हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको किस दिन संबंध बनाने से प्रेगनेंसी के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं उसके बारे में बताऊंगी और आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन किस दिन हो रहा है, किस दिन आपको रिलेशन बनाना है। अगर आपके पीरियड रेगुलर हैं तब भी आप इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं अपना फर्टाइल विंडो, और अगर आपके पीरियड इरेगुलर हैं तब भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। तो हर मासिक चक्र में 3 से 4 दिन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप रिलेशन रखो तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन दो में से एक कपल गलती करते हैं और गलत टाइम पे ट्राई करते हैं। हर किसी की पीरियड साइकिल अलग अलग होती हैं। किसी की 21 दिन की होती है, किसी की 28 दिन की होती है, तो किसी की 30 या 35 दिन की भी हो सकती है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 21 दिन से कम है और 35 दिन से ज़्यादा है तो आपका पीरियड साइकिल इरेगुलर है, आपको हार्मोनल इश्यूज़ हैं, ठीक है, उसे आपको ट्रीट करवाना है। अब मैं आपको इस वीडियो में अगर आपकी पीरियड साइकिल फिक्स है उसका भी तरीका बताऊंगी, और अगर आपकी इरेगुलर पीरियड साइकिल है तो उसका भी तरीका बताऊंगी। चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पीरियड साइकिल रेगुलर है तो ओव्यूलेशन का टाइम पता करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन अगर आपकी पीरियड साइकिल इरेगुलर है तो फर्टाइल डेज पता करने में दिक्कत आती है, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद का पीरियड जो ल्यूटल फेज होता है वो तो फिक्स होता है। जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ उसके 14 दिन बाद पीरियड्स आ जाते हैं, लेकिन ओव्यूलेशन के पहले का पीरियड हर महिला में साइकिल के हिसाब से डिफरेंट होता है। स्पर्म्स 2 से 5 दिन तक जिंदा रहते हैं, इसलिए ओव्यूलेशन के पहले के 5 दिन और ओव्यूलेशन होने के बाद के 2 दिन अगर आप इन दिनों में रिलेशन बनाएंगे तो कंसीव होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम कैलकुलेट कैसे करें? चलिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने 4 लड़कियों के एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट लड़की का पीरियड साइकिल है 24 डेज़ का, सेकेंड है 28 डेज़ का, थर्ड है 32 डेज़ और फोर्थ है 35 डेज़ का पीरियड साइकिल। तो इन चारों में जो पीरियड का फर्स्ट डे रहेगा वो कॉमन है। 1 अगस्त को इनका पीरियड का फर्स्ट डे रहेगा, ठीक है, डे 1। अब ये एक्सपेक्टेड पीरियड 24 डेज़ के बाद कब होगा? 24 अगस्त को। ये 28 डेज़ की साइकिल में 28 अगस्त, 32 डेज़ की साइकिल में 1 सितंबर और 35 डेज़ की साइकिल में 4 सितंबर। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा कि आपको पीरियड का फर्स्ट डे और लास्ट डे, मतलब नेक्स्ट पीरियड का फर्स्ट डे आपको काउंट करना है। अब जो ओव्यूलेशन होता है उसके 14 दिन बाद, 14 डेज़ बाद आपके पीरियड्स आते हैं। तो हमें 24 में से 14 को माइनस करना है। तो 24 में से जब आप 14 माइनस करेंगे तो आपको 10 अगस्त मिल जाएगा। मतलब ओव्यूलेशन के 14 दिन बाद आपके पीरियड्स आए, ठीक है। पीरियड के 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन हुआ। इसमें भी अगर आपका 28 को पीरियड है नेक्स्ट पीरियड तो आपको 14 को ओव्यूलेशन होगा। 32 डेज़ की साइकिल में आपको 18 को ओव्यूलेशन होगा और 35 डेज़ की साइकिल में आपको 21 को ओव्यूलेशन होगा। तो जब भी आपका पीरियड साइकिल हो उसमें जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला है उसमें से आपको 14 माइनस करना है तो आपके ओव्यूलेशन डे आपको पता चल जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें मैंने लिया है 30 डेज़ का पीरियड साइकिल। ये देखिए, ये मेरे पास अगस्त महीने का कैलेंडर है। अब फॉर एग्जांपल ये 30 डेज़ के पीरियड साइकिल का मैंने दिखाया है। एवरेज पीरियड 28 या 30 डेज़ ही होता है। तो अगर किसी महिला का फर्स्ट डेट को पीरियड का फर्स्ट डे था और पीरियड उसके चले 5 या 6 तारीख तक, तो पीरियड का डे 1 ये होगा। यहाँ से हम पीरियड साइकिल को काउंट करेंगे। तो अगर ये 30 डेज़ की पीरियड साइकिल है तो नेक्स्ट पीरियड कब आएगा? 30 अगस्त, ठीक है। 30 डेज़ की पीरियड साइकिल है। अगर 31 है तो 31 अगस्त को आएगा। मतलब जो दिन पीरियड स्टार्ट होगा वो हमारा डे 1 है। इसी तरह से डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, ठीक है, डे 7। तो अगर पीरियड साइकिल 30 डेज़ की है तो 30 माइनस 14 तो कब होगा ओव्यूलेशन डे? 16th डे। यहाँ पर हमारा ओव्यूलेशन डे होगा। अब जैसे कि हमें पता है कि स्पर्म 2 से 5 दिन तक जिंदा रहते हैं और
ओव्यूलेशन होने के बाद ये जो एग होता है, जो एग रिलीज़ होता है, वो सिर्फ 24 घंटों तक ही ज़िंदा रहता है। 12 से 24 घंटे एग की लाइफ होती है, उसके बाद वो एग डेड हो जाता है। तो ओव्यूलेशन के बाद का एक दिन, मतलब ये वाला 17th, और ओव्यूलेशन के पहले के 4 दिन हम ले लेते हैं। वैसे तो स्पर्म की लाइफ 2 से 5 दिन की होती है, मतलब हम यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी। इन शॉर्ट, आपको ओव्यूलेशन का ये जो वीक होता है, ओव्यूलेशन के पहले के 5 दिन और ओव्यूलेशन के बाद का 1 वीक, ये आपका फर्टाइल विंडो होता है। ठीक है, इस वीक में आपको रिलेशन रखना है। अगर आप ये पूरा वीक रिलेशन रखेंगे तभी आपको प्रेगनेंसी होगी। बाकी आप ये सब डेज पे ट्राई कर रहे होंगे तो आपको नॉन फर्टाइल डेज होंगे। ये यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम हैं। ये पीरियड के बाद के भी जो 1 वीक होगा, यहाँ पर भी प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी कम हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो आपको ये फर्टाइल विंडो में रिलेशन रखना होगा। रिलेशन आप डेली भी रख सकते हैं और एक दिन छोड़कर एक दिन, अल्टरनेट डेज पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई रेगुलर पीरियड साइकिल वालों की बात। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। फिर अगर आपको ये 30 डे पे पीरियड आता है तो आपको यहाँ पर अगर आप रिलेशन बनाएंगे पीरियड के पहले तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आप अनवांटेड प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं तो भी आप इस मेथड को अपना सकते हैं कि अगर आपने पीरियड आने वाला हो उसके पहले वीक में, मतलब ये वीक आपने रिलेशन बनाया तो ये पूरा नॉन फर्टाइल वीक होगा। अगर आप प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करेंगे तो भी प्रेगनेंसी के काफ़ी कम चांसेस हैं। ये एकदम सिंपल मेथड से मैंने आपको समझाया। जो भी आपकी डेज़ हो, समझो आपके 35 डेज़ के पीरियड साइकिल हैं तो उसमें से भी आपको 14 माइनस करना है, मतलब 21th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा। 40 डेज़ की पीरियड साइकिल है तो आपको 16th डे पे ओव्यूलेशन होगा, 26th डे पे ओव्यूलेशन होगा। तो इसी तरह से आपकी अगर 40 डेज़ की साइकिल है तो भी आपको 26 डे पे ओव्यूलेशन होगा, और अगर आपकी 45 डेज़ की साइकिल है तो भी आपको 31st डे पे ओव्यूलेशन होगा। अब 1.5 महीने से ज़्यादा बहुत कम लोगों की साइकिल होती है, 1.5 महीने के अंदर सबकी साइकिल होती है। और अगर आपकी पीरियड साइकिल 21 डेज़ से कम हो और 35 डेज़ से ज़्यादा हो तो आपको PCOD की प्रॉब्लम हो सकती है या कोई भी हार्मोनल इश्यूज़ हो सकता है। अगर आपकी साइकिल इस बीच आती है, 32 डेज़ की पीरियड साइकिल भी नॉर्मल है। पहले मुझे भी लगता था कि अगर मेरी 32 डेज़ की पीरियड साइकिल है तो मेरे पीरियड लेट है या मुझे PCOD की प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। 35 डेज़ की पीरियड साइकिल तक नॉर्मल माना जाता है। अब अगर आपके एबनॉर्मल पीरियड्स हैं, मतलब आपको कभी पीरियड्स आते हैं कभी नहीं आते हैं, आपको समझो 2 महीने बाद आते हैं या 3 महीने बाद आते हैं, आप मेडिसिन भी ले रहे हो लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रही हैं, तो अगर आपकी एबनॉर्मल पीरियड्स है तब भी आप कैसे काउंट कर सकते हो? तो फर्स्ट होता है आप फॉलिकुलर स्टडी करवा सकते हो, मतलब इसमें सोनोग्राफी की हेल्प से या अल्ट्रासाउंड की हेल्प से फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होगी। जब एग रिलीज़ होगा तब आपको पता चल जाएगा। एग की ग्रोथ को मेजर करते हैं, इसके लिए आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा। और एक तरीका है ओव्यूलेशन किट यूज़ करने का। ओव्यूलेशन किट, डिजिटल किट भी आते हैं और प्रेगनेंसी किट के जैसे भी ओव्यूलेशन किट आते हैं। डिजिटल किट में पता चल जाता है हार्मोन्स को डिटेक्ट करते हुए कि ओव्यूलेशन कब होगा, और नॉर्मल किट में भी प्रेगनेंसी किट की तरह 2 लाइंस आती हैं। बस आपको ओव्यूलेशन किट, मतलब प्रेगनेंसी किट जैसे हम मॉर्निंग में यूज़ करते हैं, ओव्यूलेशन किट आप दोपहर के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। तो ओव्यूलेशन किट का जब आप यूज़ करोगे, पीरियड साइकिल के 1 वीक बाद से आपको ओव्यूलेशन किट यूज़ करना स्टार्ट करना होगा। तो जब एग रिलीज़ होगा उससे 24 घंटे पहले से आपको ओव्यूलेशन किट में 2 लाइंस आ जाएगी, और डिजिटल ओव्यूलेशन किट यूज़ करते हैं तो और भी बेहतर रहेगा। ठीक है, तो 2 लाइंस आ जाएगी तो आप उस दिन रिलेशन रख सकते हो या उसके आसपास के दिनों में रिलेशन रख सकते हो। तो इस तरह से आप एबनॉर्मल पीरियड्स में भी ओव्यूलेशन किट का यूज़ करते हुए प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। आई होप कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है या डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँ।